हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आपको ज्ञात हो कि हमने अपने चैनल पर उन छात्र छात्राओं के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया है जिनकी मैथ विषय एकमात्र कमजोरी है, जिसके कारण वे प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होते हैं। तथा बेसिक से शिखर तक की वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए भी है जो चाहते हैं कि 12th तथा ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहें, ताकि जब भी वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों वे अपने पहले अटेम्प्ट में ही सफल हो जाएं और सफल होकर समाज तथा अपने परिवार का सहयोगी बने। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आते हैं प्रश्न पर। वस्तु का मूल्य 400 रुपये दिया गया है और उसके दाम में 30% बढ़ोतरी हो गई है। अब वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? तो याद रखें, जो दाम शुरू में दिया जाता है वह 100% होता है, या यदि आपके पास कुछ रुपए हैं तो वह 100% ही माना जाएगा। या किसी दीवार की ऊंचाई देख लें, कुछ मीटर है तो वह भी 100% ही माना जाएगा। तो शुरू में जो भी वैल्यू दी जाती है वो 100% मानकर ही हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, या कह लें कि वो 100% ही होता है। तो यदि 400 रुपये 100% है या अंकित मूल्य 100% है और उसका दाम जो है 30% बढ़ गया, तो अब वस्तु का दाम कितना हो गया? तो याद रखें, अब नया मूल्य जो होगा 400 रुपये पहले था, अब इसी का 130% हो जाएगा, क्योंकि 100% ये 30% बढ़ गया तो 130% हो जाएगा, वो भी 400 का। तो 400 का 130% हम निकालेंगे तो बढ़ने के बाद वस्तु का दाम मालूम हो जाएगा। 30% बढ़ोतरी के बाद वस्तु का दाम या नया दाम कितना होगा वह पता चल जाएगा। तो 130% हम निकाल देते हैं। हम परसेंट यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। ये परसेंट नीचे आएगा तो 100 से डिवाइड होगा, या ऐसे कह लें कि अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे या परसेंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 13 चौको 52, 520 रुपये जो होगा अब वस्तु का मूल्य हो जाएगा 30% बढ़ने के बाद। तो 520 रुपये दाम होगा। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्तु का मूल्य 400 रुपये है और दाम जो है 30% घट गया, तो अब वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? तो यह देखिए 100% है और 30% घट गया, तो 100 में से यदि हम 30% घटाएंगे तो 70% जो बचेगा। तो 400 का यदि हम 70% निकाल दें तो अब वस्तु का दाम हमें मालूम हो जाएगा। तो हम निकालते हैं 400 का 70%, ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 4 सते 28, 280 रुपये होगा। तो 400 की समान पर यदि 30% दाम घट गया तो अब उसका जो नया मूल्य होगा 280 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वस्तु का दाम यदि 500 रुपये है और उस पर 5% छूट दे दी जाती है तो नया मूल्य कितना होगा? तो ये भी 100% होगा। तो 5% छूट के बाद, अर्थात जो है 5% दाम छोड़ दिया गया, तो 100% यह पहले से है 100% है, तो 5% यदि कम हो जाएगा तो 95% बचेगा। तो 500 का आप 95% निकाल देंगे तो नया मूल्य या छूट के बाद का मूल्य मालूम हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 25, अब 5 9 45, 46 47। तो छूट के बाद जो मूल्य होगा 475 रुपये होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान जनसंख्या 1000 है किसी नगर या कस्बे की, और जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगी? तो देखिए, यह 1000 लोगों की जनसंख्या है वर्तमान, और इसमें हर वर्ष 10% वृद्धि हो रही है, तो यह 100% है। अगर 10% वृद्धि होगी
तो पहले वर्ष बाद जनसंख्या का 110% हो जाएगी। तो यह पहले वर्ष बाद जनसंख्या मालूम हो गई, यह एक वैल्यू हो गई। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो फिर अब इस पर भी जो है 10% की वृद्धि होगी, तो इसका भी अब 110% हो जाएगा। अब यह 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। परसेंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो कैंसिल होगा, ये परसेंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो कैंसिल होगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुणा कर देते हैं। 11 का 11 में 121 और 10 में गुणा होगा तो 1210 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर 1210 हो जाएगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। खरीद का मूल्य या क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस सीपी 20 रुपये है, बेचा गया विक्रय मूल्य या इसे एसपी भी कहते हैं, सोल्ड प्राइस 25 रुपये है, तो लाभ होगा कि हानि होगा। याद रखें, कोई वस्तु आपने 20 रुपये में खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाभ होगा। तो यहाँ पर आप लाभ लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लाभ पे टिक कर दीजिए कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब पूछा गया है लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हमने लाभ कैसे निकाला उसे हम बता दे रहे हैं। लाभ निकालने का जो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, इसको हम एसपी कहते हैं और इसको सीपी सोल्ड प्राइस और कास्ट प्राइस। तो घटाने के बाद जो हमें लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर लाभ जो हो रहा है 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 रुपये के बराबर होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ जो है 5 रुपये के बराबर है इंटू 100 बाई क्रय मूल्य जो है वह 20 रुपये है। तो 20 पचे 100 और 5वां 25, तो 25% जो होगा वह प्रतिशत लाभ होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि क्रय मूल्य 10 रुपये दिया गया हो, विक्रय मूल्य 8 रुपये, तो लाभ हो रहा है कि हानि। यदि आप 10 रुपये की कोई सामान खरीद कर बेचेंगे 8 रुपये में, तो सीधे सीधे हानि होगी। तो यहाँ पर हम हानि निशान लगाते हैं। हानि कितने की होगी, तो हानि निकालने का जो फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है और 8 रुपये विक्रय मूल्य है, तो घटाएंगे तो हानि हमें मिल जाएगी। अब क्योंकि हमें हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट निकालने का जो फार्मूला होता है हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 रुपये है, तो यहाँ पर हानि जो है 2 रुपये और गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य 10, 10 दहा में 100 और 10 दूनी 20%। हानि जो है 20% की होगी। तो ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत आपको प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने में बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए जो है आप इन प्रश्नों को सावधानी से समझकर अपने से कोई वैल्यू लेकर ऐसे प्रश्नों को हल करें।